Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पवन वैष्णव। स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएड बाबा ब्लॉग्स में एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपकी मेहरबानी से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बहुत खुशी है मुझे कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जो नए राइडर्स हैं या फिर जो पुराने राइडर्स हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये वीडियो आप मान लीजिए रोड सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत सही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो नए नए राइडर्स अपने शुरुआती दिनों में करते हैं और फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है। और इनमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जो पुराने राइडर्स भी करते हैं, उनको पता नहीं होता, ये बाय रिफ्लेक्स से होता है, बट कुछ पुराने राइडर्स भी इन मिस्टेक्स को करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फर्स्ट मिस्टेक की बात करें फ्रेंड्स, तो फर्स्ट मिस्टेक है हाफ क्लच को यूज़ करना। जब हम नए नए सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्लच को कितना प्रेस करना है, कितना प्रेस करने के बाद गियर शिफ्ट करने हैं, या फिर गियर शिफ्ट करते टाइम क्लच को प्रेस करना है या नहीं करना है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्लच को थोड़ा सा दबा के, हाफ दबा के ही हम गियर चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। हम क्लच को थोड़ा सा दबाएंगे और गियर्स को या तो अप कर लेंगे या डाउन कर लेते हैं। जैसे ही पैनिक सिचुएशन आती है तो हमारे वही हम यूज़ में करते जाते हैं, यही हम सीखते जाते हैं। तो आगे जाके फिर ये होगा कि ये हमारी एक हैबिट बन जाती है कि जैसे ही हाफ क्लच दबाया गियर डाउन कर लिए, हाफ क्लच दबाया गियर अप कर लिए। तो फ्रेंड्स, इससे एक तो गियर बॉक्स पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा इसका सीधा लोड इंजन पे आता है क्योंकि इंजन एकदम से उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है, और तीसरा ये क्लच प्लेट्स को भी घिसने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब क्लच की प्लेट्स जो होती है वो बहुत जल्दी घिस जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नए नए सीख रहे हैं या आप सीख चुके हैं या भी पुराने राइडर हैं तो क्लच को पूरा एंगेज कीजिए, फिर उसके बाद ही गियर को चेंज कीजिए ताकि आपके गियर बॉक्स की और इंजन की लाइफ हेल्दी बनी रहे। अब क्लच की अगर बात हुई है तो हम सेकंड मिस्टेक भी क्लच से रिलेटेड देख लेते हैं। वो है कि कंटिन्यू क्लच को एंगेज रखना। जब हम नए नए सीख रहे होते हैं तो हमारी आदत होती है कि हमारी उंगलियां सिर्फ क्लच के ऊपर रहती है, क्लच को हल्का सा दबा के रखती है, जिससे कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और उस टाइम के लिए ये ठीक भी है क्योंकि एकदम से हम क्लच छोड़ के गाड़ी नहीं चला सकते। तो धीरे धीरे ये क्या होता है कि हमारी आदत बन जाती है और हमारा ये हाथ क्लच के ऊपर रहेगा और हल्का सा क्लच दबा हुआ ही रहता है, मतलब कंटिन्यू जो क्लच होता है वो एंगेज रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मिस्टेक है ये क्लच प्लेटों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि अगर कंटिन्यू क्लच एंगेज रहेगा तो क्लच प्लेटें बहुत जल्दी घिस जाती है। और दूसरा इससे ये होता है कि इंजन जितना पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है उतना आपके व्हील्स को नहीं मिल पाता है। तो ना तो गाड़ी की स्पीड उतनी जा पाती है और ना ही जो माइलेज मिलना चाहिए वो मिल पाता है। तो अगर आपकी भी आदत है आप कंटिन्यू क्लच को एंगेज रखते हैं तो आपको भी ये अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए ताकि आपकी क्लच प्लेटें जलने से बच जाए। तो फ्रेंड्स, क्लच की बात हो गई। अब अगर कंटिन्यू एंगेजमेंट की बात करें तो नेक्स्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं कि ब्रेक्स को भी कंटिन्यू एंगेज रखते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब हम लोग चलाना सीखते हैं तो
ऑब्वियसली हमारे डर की वजह से हमारा जो हाथ है वो एक तो ब्रेक पे रहेगा, हाथ तो फ्रंट वाले ब्रेक पे रहता है और पैर रियर वाले ब्रेक पे रहता ही है, कंटिन्यू वो एंगेज रहते हैं। चलो सीखते टाइम तो हमें उतना पता नहीं होता है, तो हम वो गाड़ी ज़्यादा भाग नहीं जाए इसके लिए हम रखते हैं, पर धीरे धीरे क्या ये हमारी आदत बन जाती है। जो हमारा ये हाथ है वो कंटिन्यू इस ब्रेक को दबा के रखता है और जो हमारा पैर है वो कंटिन्यू रियर ब्रेक को हल्का सा प्रेस करके ही रखते हैं। तो इससे भी ये होता है कि जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो अगर आपकी ये आदत है कि आपका हाथ यहीं पे रहता है तो आप उसको चेंज कर लीजिए, इस लीवर को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। और अगर फिर भी नहीं आदत छूट रही है तो आप उंगली रख सकते हैं, आपको प्रेस नहीं करना है, ऐसे हाथ रख सकते हैं। और मैं रियर वाले ब्रेक के लिए तो ये कहूँगा कि आप उसके ऊपर पैर बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि आजकल की जो गाड़ियाँ आती है उनमें सेंसर्स आते हैं, अगर वो कंटिन्यू इतना एंगेज रहेगा तो आपका ब्रेक बाइट करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। तो अगर आप हाई स्पीड में हैं और ब्रेक लगना बंद हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो अगर आपकी भी ये आदत है तो आप सुधार लीजिए। अब नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना। मैंने मोस्टली नए राइडर्स को देखा है कि वो इंडिकेटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि या तो लगता है या फिर भूल जाते हैं, जो भी है वो इंडिकेटर देते ही नहीं है और गाड़ी को लेफ्ट राइट जैसे भी चाहें वैसे घुमा देते हैं अचानक से। बेचारा जो पीछे वाला जो राइडर आ रहा है, जो ड्राइवर आ रहा है, वो उसको पता नहीं होता है कि आप किस साइड मुड़ेंगे, तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है और जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है। तो आपको इंडिकेटर का यूज़ करना ही है। और दूसरी इंडिकेटर की मिस्टेक ये करते हैं कि इंडिकेटर जला तो लेते हैं, यूज़ तो कर लेते हैं, पर उसको वापस बंद करना भूल जाते हैं। ये नए राइडर नहीं, ये बहुत सारे पुराने राइडर्स के साथ भी होता है। खुद मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं इंडिकेटर जला तो लेता हूँ बट उसको वापस ऑफ करना भूल जाता हूँ। तो उससे भी पीछे वाले राइडर कंफ्यूज होते हैं, पीछे वाले ड्राइवर कंफ्यूज होते हैं कि आप किस साइड जाएंगे, किसी को नहीं पता, क्योंकि आपका इंडिकेटर किस साइड का चल रहा है, आप लेफ्ट राइट किस अलग साइड कर रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो टाइम से और जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंडिकेटर का यूज़ करना है। दूसरा, अगर इंडिकेटर आपने जला लिया है ना तो वापस उसको ऑफ करना है, ऐसा नहीं कि ऑन करके भूल गए उसको छोड़ दिया। तीसरी मिस्टेक जो नए राइडर्स करते हैं, शुरू में सबके साथ होता है कि हम ये जो वाइट लाइन दिख रही है रोड का काफ़ी लेफ्ट में चलाते हैं, जैसे यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, जब सीख रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं, बट अब जब चलाना सीख ही गए हैं तब भी आप मोस्टली ये आदत पड़ जाती है कि हम वाइट लाइन के इधर ही चलाते हैं। हमें ये लगता है कि इधर ठीक है, बट ये रोड का बॉर्डर होता है, ये रोड का एंड होता है, आपको वाइट लाइन के इस साइड चलना है। जिससे कि ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा साइड लेने की ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए जगह बच जाती है। बट अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाएंगे तो आपको साइड में लेने के लिए जगह नहीं बचेगी, बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी आपके पास। तो आप इम्बैलेंस होके रोड के उस साइड नीचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आपको साइड लेने की ज़रूरत पड़ती है तो अब आपके पास कोई जगह नहीं है, आपको रोड के नीचे ही उतरना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे चलाते चलाते उनकी आदत ये पड़ जाती है कि वो लेफ़्ट साइड से ही ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको लेफ़्ट साइड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि आप जिस गाड़ी के लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं तो अगर उस गाड़ी को साइड लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो बेचारा लेफ़्ट साइड ही जाएगा, और लेफ़्ट साइड आप जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी भी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक ना करें। और अगर आप ये सीख रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप आदत में डालें कि हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करें। कुछ पुराने राइडर्स भी करते हैं लेफ़्ट साइड से ओवरटेक, सिचुएशन के हिसाब से करना भी पड़ता है, बट जो पुराने राइडर्स होते हैं वो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और जो नए राइडर्स होते हैं उनसे इम्बैलेंस होने के बाद गाड़ी संभल नहीं पाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी भी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना है। नेक्स्ट मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो वो है इन मिरर्स को निकाल के फेंक देना। ये नए राइडर्स हो गए, पुराने राइडर हो गए, चाहे जनरल पब्लिक हो गई, जो भी हो गए, वो जब भी नई गाड़ी खरीद के लाए या पुरानी गाड़ी खरीद के लाए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन मिरर्स को निकाल के फेंक दो।
क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मिरर जो उसका गाड़ी का लुक्स है उसको ख़राब कर रहे हैं एक तो, दूसरा ये कि ये मिरर किसी काम के नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर ये मिरर किसी काम के अगर नहीं होते ना तो ये कंपनी इनको कब का हटा चुकी होती, क्योंकि कंपनी हमेशा कॉस्ट कटिंग में लगी रहती है। वो नहीं चाहती कि किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये मिरर काम के हैं। जब आपके पास मिरर नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको ओवरटेक करना है या फिर आपको पीछे देखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे पीछे मुड़ेंगे, बार बार फिर से ऐसे पीछे मुड़ेंगे। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान आगे से भटक जाता है और आपका एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी इन मिरर्स को फेंकना नहीं है। और अगर आप नया सीख रहे हैं ना तो मैं ये कहूँगा कि आप मिरर के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार आपको मिरर की आदत पड़ गई तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मिरर किस काम के हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की बात, जो नए राइडर्स करते हैं या कर सकते हैं। ये कि जैसे ही ये खाली रोड दिख रहा है, अगर थोड़ा सा चलाना सीख गए और जैसे ये खाली रोड दिखता है ना, एकदम से बॉडी में एड्रेनलिन रश होने लगता है और नए राइडर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो इस खाली रोड पे ओवर स्पीडिंग करने लग जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा नए राइडर्स को कि ये बहुत ही घातक चीज़ है, बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे से कब क्या आ जाएगा और आप नए चलाना सीखें तो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। पुराने राइडर्स जो होते हैं वो चलो कंट्रोल कर लेते हैं, अगर वो हाई स्पीड में चला भी रहे हैं तो वो कंट्रोल कर लेंगे, पर जो नए राइडर्स हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप चाहे नए राइडर हैं या पुराने राइडर हैं, एक बात तो ये है कि ओवर स्पीडिंग किसी को भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग हमेशा डेंजरस होती है। आपके लिए भी डेंजरस होती है और सामने वाले के लिए भी डेंजरस होती है। एक तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, दूसरा नए राइडर्स को ये करना है कि खाली रोड को देख के हाई स्पीड में नहीं चलाना है। अपने जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करके रखना है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करूं तो नेक्स्ट मिस्टेक जो नए राइडर्स होते हैं वो ये करते हैं कि गाड़ी को एकदम से सडनली एक्सेलरेट कर देते हैं। जैसे धीरे धीरे चलो, एकदम से सडनली एक्सेलरेट करने से क्या होता है कि कई बार गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और आप गिर सकते हैं। या फिर जैसे जा रहे एकदम से सडनली एक्सेलरेट करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही सामने कुछ आया और आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी तो आप नए राइडर है, या तो आप से ब्रेक लगेंगे ही नहीं, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर आप ब्रेक एकदम लग गए तो वो एकदम पैनिक ब्रेकिंग होगी तो आप स्किड कर जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आपको सडनली एक्सेलरेट नहीं करना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो इसी से रिलेटेड है वो है सडन डेसिलरेशन, मतलब एकदम से गाड़ी को रोक देना। जहाँ चल रहे वहाँ पे एकदम से गाड़ी को रोक दी। अब जैसे मान लो किसी राइडर को, नए राइडर हैं, उनको गाड़ी रोकनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्लो स्पीड करेंगे फिर धीरे से साइड में जाके ऐसे गाड़ी को रोक देंगे, ऐसा नहीं है। वो होता ही है नए राइडर के साथ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कि एकदम से गाड़ी जहाँ चल रही है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इससे ये होता ही है कि जो पीछे वाला आ रहा होता है उस बेचारे को नहीं पता है कि आप गाड़ी रोकने वाले हैं, तो वो सीधा आपसे टकरा जाएगा। तो कभी भी आपको गाड़ी को सडनली डेसिलरेशन नहीं करना है। अगली अगर मैं मिस्टेक की बात करूं जो नए राइडर्स करते हैं वो ये है कि गियर शिफ्टिंग स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। वो जब हम नए सीख रहे होते हैं तो हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि किस स्पीड में किस गियर में चलाना चाहिए, बाइक को कब गियर अप करने की ज़रूरत है, कब गियर डाउन करने की ज़रूरत है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट कई बार ये होता है कि सीखने के बाद भी जब नए होते हैं तो हमें एक्चुअल में हम पता चल ही नहीं पाता है कि हमें गियर अप करना है या डाउन करना है। हम धीरे स्पीड में चल रहे होते हैं तब भी 4th 5th गियर पे चला रहे होते हैं, हाई स्पीड में चल रहे होते हैं तो भी 1st या 2nd में चल रहे होते हैं। गाड़ी रेव कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें गियर अप करना है या गियर डाउन करना है। तो जो नए राइडर्स हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी को कब गियर अप करने की ज़रूरत है, कब गियर डाउन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग गियर को चेंज नहीं करेंगे तो उससे होगा ये कि इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। कई बार तो इससे इंजन ख़राब होके
इंजन सीज होने की नौबत आ जाती है इसमें। तो आपको अपनी गाड़ी की इंजन पावर को समझना है, अपनी गाड़ी की स्पीड को समझना है और उस हिसाब से अपने को गियर को एंगेज रखने हैं कि कौन सी स्पीड में कौन से गियर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मिस्टेक्स जो नए नए राइडर्स करते हैं शुरू में और बाद में ये उनकी आदत बन जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पुराने राइडर भी हैं और अगर आपकी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको सुधार लीजिए, और अगर आप नए नए राइडर हैं तो आपको इन मिस्टेक को कंटिन्यू नहीं करना है, अपनी हैबिट को नहीं बनाना है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो नए राइडर्स करते हैं। ये कुछ एक मिस्टेक्स ही थी, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो नए राइडर्स करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, मैं इसका सेकंड वीडियो बनाऊँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसके सेकंड पार्ट की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे राइडर्स करते ही हैं। इसके अलावा ये रोड सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और अगर आप इसी तरह का कोई और वीडियो चाहते हैं तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.